जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, सिलाई के हुनर के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्या है कि सिलाई हम लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटा काम है, बहुत ही मामूली सी चीज है जो क्या नाम है हम लोगों को आती है और हम लोग उसका यूज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं। और बाहर वालों को अगर हम बताते हैं कि हमें सिलाई आती है तो आप लोग ये सोचते हो कि कहीं उसे ऐसा नहीं लगे यार कितना छोटा काम करती है। लेकिन रियल तो ये है कि अगर आपके हाथ में सिलाई का हुनर है तो मतलब आपके हाथ में पैसा ही पैसा है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे सारी दुनिया बोलती है कि अगर आपके हाथ में सिलाई का हुनर है, अगर आपके हाथ में सिलाई का हुनर है, यकीन मानिए मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि सिलाई से आप लोग, सिलाई के अंदर वो ताकत है जो आप लोग अपना छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप अपना मुकाम हासिल कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है ना फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा सिलाई से रिलेटेड है कि मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगी कि अगर आपके हाथ में सिलाई का हुनर है तो आप लोग किस तरह से अपनी जो सक्सेस को सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ सकते हैं, किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। बहुत सी फ्रेंडों को तो ये पता है कि हाँ वो घर में छोटी मोटी सिलाइयाँ करती रहती हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे लिए बस यही काफी है। क्या है, सिलाई तो आती है, कर लेंगे अपना काम, छोटे मोटे 2-3 ब्लाउज सिल लिए, बस हो गया काम। लेकिन आप लोग इसको कितनी अच्छी तरह से और ज्यादा आगे कर सकते हो, अपने काम को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हो, इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि और दूसरी बात, मेरा जो बुटीक है वो रोड साइड किनारे है, तो अगर किसी भी सब्जी वाले की या पानी वाले की या व्हीकल्स की कोई भी आवाज आती है तो प्लीज उसे इग्नोर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मैंने आप लोगों के आज पूरा लिख कर रखा हुआ है, नोट डाउन कर रखा है आपके लिए कि मैं कोई भी टॉपिक भूलूं नहीं, क्योंकि सारे इंपोर्टेंट टॉपिक ध्यान में रख के मैंने सोच के आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी मैं और आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे सिलाई आती है वो लोग क्या करें कि सबसे पहले वो एक अपना सेटअप बनाए कि सिलाई आती है तो एक मशीन रख ली, एक टेबल रख ली, एक प्रॉपर अपनी एक जगह बनाए, जिससे कि क्या है कि आप लोगों को ये लगे, दूसरे वाले को ये लगे कि हाँ आप सिलाई सिलते हैं। उसी में ये बात और इंक्लूड होती है कि आप उस सिलाई के सेंटर को कोई नाम दीजिए। ये नहीं है कि आप अपने घर में काम करते हैं उसका कोई नाम ही नहीं है, कौन पहचानेगा आपको, कौन जानेगा आपको कि आप का ये नाम है। लेकिन हाँ, अगर आप उसका पर्टिकुलर कोई नाम रख दोगे ना तो दुनिया ये सोचेगी कि हाँ, जैसे अगर मान के चलिए आपका नाम लिया जाएगा ना कि वो सिलाई सेंटर है जो हम वहां से सिला के लेकर आए हैं, ब्लाउज बड़ा अच्छा बनाती है, तो तुरंत आपका जो फेस है उसके सामने आ जाएगा। तो अपना एक पहचान बनानी है, और पहचान कैसे बन सकती है कि अपने बुटीक में एक बैनर लगवाइए, उसको एक नाम दीजिए जिस जगह आप बैठते हो, जिस जगह आप काम करते हो। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है डिजाइन का। डिजाइन से मतलब मेरा ये है कि फ्रेंड्स, आप लोग अपने पास डिजाइन रखिए, क्योंकि देखिए डिजाइन का ही जमाना है, आजकल सब लोग डिजाइन पहनना ही पसंद करते हैं। तो आप लोग अपने पास डिजाइन रखिए, या तो आप अपना कोई भी प्रिंट आउट करवा लीजिए, जो फोन में आप देखते हो उसे प्रिंट आउट करा के अपने पास एक सेफ फाइल टाइप से बना कर रखिए, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि मोबाइल में उन पिक्चरों को सेव करके रखिए। क्योंकि कस्टमर आते हैं तो सब लोग पूछते हैं आपके पास कुछ डिजाइन है, दिखाइए हमें कि क्या क्या डिजाइन है, तो आप लोग उन्हें फोन पे दिखा सकें। ठीक है ना। और भी अपन कंप्यूटर में, लैपटॉप पे, टैबलेट पे किसी भी तरह से सेव कर सकते हो। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो छोटे छोटे गाँव में रहती है, सिलाई करती है, उनके लिए ये जरिया बेस्ट रहेगा। तीसरी बात है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी कस्टमर आ गया है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे गांव में तो थोड़े थोड़े लोग आ जाते हैं तो उनको तो हैंडल करना इजी रहता है। लेकिन कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि बुटीक भाई अब आप कर रहे हो या आप कोई सिलाई का काम कर रहे हो, तो कभी कभी आपके पास एक से एक बढ़िया स्टैंडर्ड, एक से एक हाई फाई कस्टमर भी आ जाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना गिरना नहीं चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और आप उनसे बिल्कुल उसी तरह से बात करो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताइए कि आप इसमें ये हो सकता है, इसमें ये कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको लगेगा कि हाँ भाई इसके अंदर नॉलेज है। चौथा पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास आइडिया का भरपूर निचोड़ होना चाहिए। हम किसी को आइडिया देंगे तभी इंसान समझेगा कि इसको नॉलेज है ना। देखिए, मान के चलिए कोई भी कस्टमर है, अगर वो हमारे पास कोई पीस लेकर आ गया सूट का और वो पूछे हमसे कि क्या इसमें प्लाजो सही रहेगा या फिर इसमें पैंट सही रहेगा,
तो आप उसे बता सकते हैं कि नहीं इसमें ये चीज नहीं, ये चीज सही रहेगी, आप इसमें ये बनवाते हो तो ये बेस्ट रहेगा क्योंकि इसका कपड़ा ऐसा है तो उसमें पैंट का लुक जो है बहुत अच्छा आएगा, या फिर जो ऐसा कुछ नॉर्मल कपड़ा है जो कि उसमें अफगानी बहुत अच्छी लगती है, तो आप उन्हें बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि इसमें अफगानी बहुत बेस्ट रहेगी, आप इसमें ये बनवाइए और बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर इस तरह से लेस भी डेकोरेट कर सकते हो तो आपके और भी ज्यादा सुंदर पोंछा बन के निकल कर आएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी सी टिप्स भी अगर आप देंगे ना कस्टमरों को तो वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है और उन्हें लगता है कि इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है ना। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आप लोग अपना एक कैटेगरी डिसाइड करिए। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग किड्स वेयर भी सिलते हैं, कुछ लोग अपना जो वुमेन का सारी चीजें वो भी सिलते हैं और डिजाइनर चीजें भी सिलते हैं। तो उसकी चीजों को ना करके एक चीज पे करिए, है ना। क्या है, जैसे कि आप लोग किड्स वेयर में अगर बहुत ज्यादा मास्टरी आपको लगता है कि मैं बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना सकती हूँ तो किड्स वेयर में बनाइए, बच्चों के बनाइए, है ना। बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाइए क्योंकि बच्चों के आप लोग देखते हो अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो ऑनलाइन पे हम देखने को मिलते हैं, नॉर्मली जो प्रिंटेड वाले कपड़े होते हैं वो भी आपको देखोगे बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन उनका कपड़ा प्राइस बहुत बेकार होता है। तो आप लोग इस तरह से प्रिंटेड कपड़ा लाकर आपने यहाँ उसको बना सकते हैं और आप उसको सेल कर सकते हैं, है ना। तो किड्स वेयर में भी ये ऑप्शन है। और बाकी आपके पास जो बुटीक में है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ब्लाउज बहुत अच्छे से बना सकती हूँ, ब्लाउज की डिजाइन मुझे बहुत अच्छे जैसे आती है तो मैं ब्लाउज बहुत सुंदर सुंदर बनाऊंगी, तो आप लोग ब्लाउज बना सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं मैं सूट में बहुत सुंदर सुंदर बना सकती हूँ तो सूट में बना सकती है, ठीक है ना। तो आप लोग सूट बना सकते हो। तो इस तरह से आप लोग जो डिसाइड करिए जो भी आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो ताकि आपको उसमें फिनिशिंग देखने को मिले, आपके काम में उसमें फिनिशिंग देखने को मिले, है ना। नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगी मैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है सिलाई में, थोड़ा बहुत भी काम आता है तो आप लोग ऑल्ट्रेशन का काम कर सकते हो। ऑल्ट्रेशन से मेरा मतलब है जैसे बहुत सी गांव में छोटी छोटी सी लड़की जो औरतें हैं, मेरी बहनें हैं जो अपने घर में ही लेकर बैठी हुई है सिलाई, तो वो लोग ये कर सकती हैं कि जैसे कि ऑल्ट्रेशन काम कर सकते हैं। ऑल्ट्रेशन से मेरा मतलब है जैसे कि कोई रेडीमेड का जैसे सूट है, अभी उसका गला हमें छोटा आते हैं और किसी को बड़ा करवाना है तो आप उसको बड़ा करके दे दीजिए अच्छी तरह से। कोई छोटा गला है या उसको कुछ करवाना है, छोटे मोटे मतलब मेरे इससे मतलब है छोटे मोटे जो काम होते हैं उनको भी कर सकते हो, उनकी फिटिंग कर सकते हो और छोटा बड़ा भी होता है वो भी कर सकते हो। ऑल्ट्रेशन काम बहुत ज्यादा बेस्ट होता है क्योंकि बड़े बड़े बुटीकों पे ये काम नहीं होता है और मैं भी नहीं लेती हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, पैसे भी कम मिलते हैं और अपना तुम खोला मुदी अगर इसको थोड़ा सा भी टाका खोलोगे और करोगे तो उसमें आपको टाइम निकल जाएगा, इतनी देर में हमारा एक ब्लाउज तैयार कर देते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं ऑल्ट्रेशन काम नहीं लेती हूँ और इस तरह से बहुत से टेलर भी नहीं लेते हैं, तो ये काम कहीं ना कहीं तो होंगे, तो इसीलिए आप लोग ऑल्ट्रेशन का काम भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम, आपको अगर सिलाई आती है तो आप लोग अपना सिलाई का सेंटर भी खोल सकते हो, सिलाई सिखा सकते हो। बहुत घर भर में लड़कियों को ये लगता है कि अरे कैंप लगता है तो कैंप पे हम लोग सिलाई सीखेंगे, लेकिन कैंप पे क्या होता है वो ठीक से सिलाई नहीं सिखाते हैं जो उन लोगों को चाहिए होती है। तो जो एक प्रोफेशनल लेवल का आप लोग उन्हें कोर्स कराओगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ भाई हम लोग ये चीज सीख सकते हैं और हम लोग को ये आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पर अपना पैसा देके कर सकते हो। तो वहां पर भी आप सिखाकर पैसा कमा सकते हो। तो देखा ना आपने कितने सारे तरीके हैं आपको पैसा कमाने का, बस आपको थोड़ी सी भी अगर सिलाई आती है तो आप इनसे कितनी चीजें हासिल कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाती हूँ, यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं भी ये आज से 4 साल पहले मैं कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करती गई और स्टेप बाय स्टेप मुझे सफलता मिलती गई। और फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर हूँ तो ये समझिए सिलाई की बदौलत ही हूँ और मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पीछे हूँ, मैंने कुछ अचीव ही किया है, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे हर चीजें तो नहीं शेयर करी जा सकती है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन बस आपको ये बता सकती हूँ मैं कि हाँ भाई मैं 35 से 40 हजार रुपए बहुत आराम से कमा लेती हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना और भी अच्छा कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं सीजनों का टाइम है, तो ये देखिए आप मेरे पास लहंगे भी हैं ऑल्ट्रेशन के लिए आते हैं, मैं ये भी करती हूँ और अपना काम भी करती हूँ। और जो मैंने कोई कारीगर नहीं लगाया, जैसे मैं अपनी बहुत सारी वीडियो बताती हूँ क्योंकि मेरा जो बुटीक है वो रेंट पे है, तो मुझे इसका रेंट भी देना होता है। अगर मैं रेंट भी निकालूंगी, कारीगर भी रखूंगी, कारीगर को भी दूंगी तो फिर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं करती, काम मेरे पास बाकी भरपूर आता है, इतना काम आता है, मैं खुद ही मेहनत करती हूँ क्योंकि मैं अपनी दुकान की खुद ही मालिक हूँ, खुद ही नौकर हूँ, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं
मैं 5 ब्लाउज काट रही हूँ तो मैं 5 ब्लाउज ही बनाऊंगी, मैं 5 सूट काट रही हूँ तो मैं 5 सूट ही बनाऊंगी। तो मैं पूरा दिन अपने आप को उसमें झोंक देती हूँ। तो इस तरह से जो मेरी बहनें जो मेरे को देख रही हैं या मेरा वीडियो देख रही हैं, वो लोग भी ऐसे ही करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही करती हूँ, वो सभी घर का सारा काम समेट कर और अपने काम में लगती हैं, काम में बैठती हैं। मेरी तरफ से उन लोगों को बहुत 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 सलूट है, वो जो कर लेती हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जितनी मेहनत मैं करती हूँ, मुझे इतना पेन होता है, मुझे जितनी थकान होती है, उतना वो उनको भी होता होगा। पता है, एक एक मूवमेंट तो ऐसा भी आता है, जो लोग सिलाई करते हैं थकान भरी हुई होती है, तो वो लोग इस बात को समझ सकती हैं जो मैं कह रही हूँ। क्योंकि एक मूवमेंट ऐसा था जो हमसे लगता है कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, बस ये लास्ट है, लेकिन उसके बाद भी हमें करना होता है। क्योंकि क्या होता है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे इससे बड़ा पैसा का बोझ सवार है, बड़ा लगी रहती है, पूरा दिन करती रहती है, अरे थोड़ा कर लिया कर। लेकिन पैसे का भूत नहीं सवार होगा तो किसका होगा, आप ही बताइए। क्योंकि जो इनसे इतनी कमाई कर रहा है, आजकल सब कुछ पैसा से है, सब कुछ ही सारा सब कुछ पैसा से है। आपको अगर थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ेगा ना, तो ऑटो से ही जाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा कुछ खरीदना है तो वो भी पैसे से करना। तो भाई पैसे का जमाना है, तो इसलिए पैसा होना बहुत जरूरी है। और जब हमारे हाथ में हुनर है, अगर हमें लगता है कि हमारे लिए ये काम करने से थोड़े से पैसे आ जाएंगे, तो क्या ही बुराई है। हुनर है, अपना दिखाइए, कमाइए। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो यकीन मानिए आपका बहुत अच्छा बुटीक चल रहेगा, जिस तरह से मेरा चल रहा है। और मुझे अपनी बुटीक से, भगवान से कुछ भी शिकायत नहीं है, क्योंकि भगवान मुझे बहुत दे रहे हैं और अब बहुत अच्छा दे रहे हैं। कुछ लोगों के पास ये भी नहीं होता, तो कंपेयरिंग करने बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। और बहुत कुछ आगे मुझे भी जाना है, ऐसा नहीं है कि मैंने बस यहीं पर अपना जो सपना है वो रोक दिया है। नहीं, मैं भी स्टार्टिंग बस मैंने की हुई है और मेरी 4-5 सीढ़ी ही चढ़ी है। अभी मुझे बहुत आगे जाना है और मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। मेरी बहुत सी बहनें होंगी जिन्हें पूरा करना होगा सपना। इसीलिए हम लोग दिनों रात एक करते हैं, इसीलिए हम लोग अपनी मेहनत करते हैं, अपने पेन को, अपने जो अपना जो मतलब बीमारी है उनको, और जो भी चीज थकान वकान है, उन सबको साइड में रख के हम अपना काम करते हैं। हमें दुनियादारी से भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें जब 4 औरतें बैठ जाती हैं तो वहाँ जो गपशप करती रहती है, हम उनका हिस्सा कभी नहीं बनते हैं। हम अपना सिर्फ काम करते हैं, अब काम पे फोकस करते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो सिर्फ ऐसा समझती ही हैं कि वो सब काम ही करती हैं, क्योंकि बातचीत से पैसा नहीं मिलता, काम से पैसा मिलता है। तो यहाँ हम काम करेंगे तो काम से मिलेगा। और अगर हम लोग इस तरह से बाहर जाके उनके साथ बैठकर बातें करेंगे तो हमारी इमेज भी खराब होती है, और हम लोगों को देखकर लोग ये भी बोलते हैं कि ये भी पंचायत का एक हिस्सा ही है। तो इसलिए अपने आप को अलग रखिए, भीड़ से दूर रहिए, क्योंकि भीड़ से जितना दूर रहेंगे, जितना कम लोगों के साथ रहेंगे, उतना बैठना रहेगा, उतना आपका स्टैंडर्ड हाई होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।